हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 12 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 12.2 तक सब कुछ पढ़ के फिनिश कर दिया था, एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे एक्सरसाइज 12.2 तक। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में? ऐड करना आ गया हमें एक्सप्रेशंस को, सब्ट्रैक्ट करना आ गया, क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना क्या करना है उस क्वेश्चन में, हमने सब कुछ ये 12.2 में सीखा। सो स्टूडेंट्स, अब क्या है, हमें एक्सप्रेशंस तो पता है कि एक्सप्रेशन टर्म से मिलके बनते हैं। अब उस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट मी चेक माय फोकस एक बारी। ये स्टूडेंट्स, तो अब हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर बात करना है। तो स्टूडेंट्स, लेट सपोज 5xy प्लस 10x प्लस 11y। सपोज ये एक एक्सप्रेशन है जो टर्म्स से मिलके बना है। तो स्टूडेंट्स, एक बात बताओ इसमें पहले कि कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ठीक है, 3 टर्म्स से मिलके ये एक्सप्रेशन बना है। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? x, एक x है और दूसरा y। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता होने के लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या है, उसके बाद ही हम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमें गिवन होगी। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x की जगह पे 2 पुट करेंगे और y की जगह पे 1 पुट करेंगे। लेट्स सपोज 5x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 प्लस 10x है तो यहाँ पे 2 एंड 11 y है तो y की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। अब मल्टीप्लाई 10 10 2 जा 20, 11 1 जा 11, एड स्टूडेंट्स 41। अगर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू की बात करें तो 41 आएगी। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर वैल्यूज चेंज हो गई, मतलब कि x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी उसमें भी चेंज आएगा। समझ में आ रही है बात? कि मतलब एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा क्वेश्चन में, वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स में हर जगह पे यही है। ये तो मेरे को लग रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट से भी इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। सो अब हम पहले एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर x इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स, अब हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है कि x इक्वल्स टू 2 पुट करना है हमें सारे पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x प्लस 4। तो यहाँ पे x को हमें 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे प्लस 4। आंसर क्या आएगा? 6। आई होप ये बहुत ही ज्यादा इजी था, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं था, जस्ट हमने वैल्यू रिप्लेस करी है एंड आंसर निकाला है। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट भी सिमिलर फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट पे आइए, 19 माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर की टर्म्स में आ गया है x, तो फिर भी हमें x तो 2 ही पुट करना है। सो 19 माइनस 5 और x मतलब कि 2 का स्क्वायर। 19 माइनस 5 और 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 4 होता है।
19 minus 5 into 4. 5 into 4 is 20. So the answer is -1. 19 minus 20 is equals to -1. ठीक है. फोर्थ पार्ट 100 minus 10x क्यूब. तो अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे x की पावर क्यूब क्या हो गई है, क्यूब हो गई है, मतलब कि x की पावर 3 हो गई है स्टूडेंट्स. सो 100 माइनस 10 की पावर 10 इंटू 2 की पावर क्यूब, दैट मीन्स 3. ठीक है. 100 इंटू 10 की पावर 10 इंटू अब 2 की पावर क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स. 2 की पावर क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8. ओके. 100 माइनस 80 क्या होगा 20. आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा. हमें बस जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो हमें इसमें पुट करनी है. वेरिएबल की जगह पे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन है. ठीक है. उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन सेम है. ठीक है. अब हमें यहाँ पे एक तो वेरिएबल n दे रखा है और वैल्यू चेंज है. वहां पे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था x की वैल्यू 2 थी और यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को -1. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इक्वल्स टू -2. ठीक है. अब हमारे पास वैल्यू है n की -2 हर एक पार्ट के लिए, हर एक एक्सप्रेशन के लिए. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज 5n minus 2. 5 अब n की जगह पे -2 एंड -2. ओके. तो 5 इंटू -2 क्या होगा स्टूडेंट्स -10 होगा एंड -2 इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. सो -10 एंड -2 -12. आई होप बार बार आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये माइनस माइनस है दोनों के आगे, तो इस वजह से नेगेटिव साइन पहले आया और ऐड तो ये दोनों चीज होंगी ही, तो इसलिए 12 आया. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्वायर वाले टर्म्स आ चुके हैं. ठीक है. 5n की जगह पे -2 पावर स्क्वायर. ठीक है. 5 -2 -2. आई होप यू ऑल गेट इट कि ये वैल्यूज पुट करी है मैंने. n की जगह पे -2 पुट करा है बस. अब देखिए स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, पर -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है. कैसे? -2 इंटू -2 तो 2 और 2 तो 4 होगा और माइनस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, तो +4 होता है. ठीक है. जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस, मतलब कि इस वाले फॉर्मूले की उससे ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है. कब जब भी हम स्क्वायर करते हैं नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा. तो यहाँ पे इंटू 4. अब 5 इंटू -2 क्या होगा -10 एंड -2. ओके. 5 इंटू 4 20 -10 -2 20 -12 एंड 20 -12 क्या होगा स्टूडेंट्स 8 होगा. नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस वैल्यूज पुट करके
ध्यान में रखना है कि स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पे आ गए। एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। -2 का क्यूब होगा यहाँ पे, प्लस 5 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 एंड -2। तो स्टूडेंट्स -2 का क्यूब, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जब क्यूब निकाला था तो जो 2 का क्यूब था वो था 8, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज है कि -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बट माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। -8 -8 प्लस 5 और -2 का स्क्वायर 4 होगा, -10 -2। स्टूडेंट्स 5 4 ज़ा 20 माइनस, अब -8 -2 और -10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया एंड 0 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझाने का कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये जो क्यूब और स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, वेरिएबल में, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि बाय चांस इस चैप्टर का, इंटीजर्स का आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा सही है तो फिर तब भी आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2। सो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स गिवन है और क्वेश्चन में उन दोनों की वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी है, a प्लस बी, दैट मीन्स 3 प्लस 2 क्या होगा, 5 होगा। b पार्ट इज 7a माइनस 4b, तो 7 और a की वैल्यू 3 है, -4, b की वैल्यू इज 2। 7 इंटू 3 21 -4 इंटू 2 8, क्या होगा स्टूडेंट्स, 21 माइनस 8 13 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 प्लस 4। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 12 16 एंड प्लस 9 25 इज द आंसर। फोर्थ पार्ट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 एंड 9 इंटू 3 27 और 2 का क्यूब हमें पता ही है 8 होता है, आंसर इज 19। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा मुझसे पढ़ के। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और बताइए मुझे कि आप लोगों को क्या डाउट आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही है। ओके बट ये जो एक्सरसाइज है आई होप ये तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है, दैट मीन्स वैल्यू निकालनी है।
सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू।